मर्जी है जो कुछ मैं संग में कर और बीच में तुम कौन हो? और बीच में बोलने वाले तुम कौन हो? जाओ सीधे चले काश अगर उस लड़की के बदन में हाथ लगाने की कोशिश की ना तो कसम पैदा करने वाले की साले तेरे हाथ काट डालूंगा। और अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये दो नाल देखते हो, इसे डाल करके साले हिला दूंगा। हरामजादा, ए हरामजादा, लड़कियों को छेड़ता है। क्या आवाज की बात बेटी नहीं मिल गए। तो इस तरह घूमती हो है? और कौन हो बेटी बताओ, सच सच बताना। कौन है बेटी बताओ, नाम क्या तुम्हारा है? कौन है बेटी बताओ, और नाम क्या तुम्हारा है? बता देना तू बेटी, बता देना तू, मुझको यही गवारा है। बता देना। बेटी कौन हो तुम, किसकी बेटी हो? जी आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम उस कमीने के जैसे नहीं हूं। मेरा नाम जाकू नारायण सिंह है। दुश्मनों का दोस्त हूं मैं, दुश्मनों का दुश्मन हूं मैं, और दोस्तों का दोस्त हूं। बोल बेटी बोल। तो सुनिए, तो ठाकुर रघुबीर की लाडली और रानी बेटी तुम रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी हो? जी हाँ। ठीक है, ठीक है, जाओ
जाओ यहां से, और दोबारा इस तरह अकेली इधर उधर मत घूमा करो, क्योंकि अब तुम सयानी हो चुकी हो। लेकिन क्या? मैं सोचती हूँ कि कहीं वो रास्ते में ना मिल जाए फिर। कौन? ये ठाकुर। अरे वो साला अगर रास्ते में मिल गया मुझे आवाज दे देना बेटी, मैं साले को काट डालूंगा। बेटी काश अगर तू डरती है तो चल मेरे साथ, तेरी हवेली तक तुझे हम पहुंचा देंगे। लेकिन ये बोलो, है? आपने तो हमसे सब कुछ पूछ लिया, मैं किसकी बेटी हूँ, कहाँ रहती हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब है बेटी, बहुत पुराना मतलब है। बेटी तू राजा से प्यार करती है, ये भी हम जानते हैं। राजा से प्यार करती है ना तू? बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना? मैं राजा से, मैं उसकी खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ। यानी राजा के लिए तू अपनी जान दे देगी? नहीं बेटी, जान देने की कोई जरूरत नहीं। तू राजा को चाहती है, राजा से बराबर प्यार करती रहना, और एक दिन ये नारायण सिंह तेरी शादी तेरे राजा से जरूर करवाएगा। ये नारायण सिंह का वादा है बेटी, ये नारायण सिंह का वादा है कि एक दिन तेरा सुहाग तेरा राजा ही बनेगा। और अगर तेरे प्यार के बीच में किसी ने दीवार बनने की जुर्रत की तो ये डाकू नारायण सिंह उसे सजाए मौत देगा, खत्म कर दूंगा उसे। लेकिन ये आप बोले कि आप राजा को कैसे जानते हो, और राजा को कौन है आप राजा के? बेटी तुझे कुछ नहीं मालूम? जी मैं यही तो जानना चाहती तू नहीं जानती राजा कौन है? जी नहीं। राजा मेरा बेटा है। खुश रहो बहू, खुश रहो। बेटी राजा मेरा बेटा है, और हम चाहते हैं कि खूब जी भर के प्यार करो हमारे बेटे से। बेटी मैं कल काली मां के मंदिर पर तुमसे जरूर मिलूंगा बेटी। ठीक है। जाओ जाओ, खूब प्यार करो हमारे बेटे से। जाओ जाओ। साथियों, इस कहानी का मोड़ कहां से जाकर कहां आ गया। रघुवीर प्रताप सिंह, अब समझ ले साले, तेरा सर झुक गया। जिसका पूरा परिवार तूने बर्बाद किया, उसी के बेटे ने तेरा सर झुका दिया। साथियों, आज सबसे पहले काली मां के मंदिर चलते हैं हम। आओ। लबादार यार ना जाने एक वो डाकू होकर के इतनी बड़ी धमकी देकर चला गया। यार मजबूरी थी, हैं? उसके साथ में कई थे। कहीं नहीं, अगर आप आदेश किए होते तो हम गोली चला देते हैं। गोली? जी हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन आपने आदेश ही नहीं दिया था। चलो यार, हम पाछे की गोली मारते, आगे की धुआं निकलता। हमें अरमान कुछ और है। यार मान लीजिए वो गोली मारते तो मैं मर जाता,
हाँ ये भी बात है। मैं मर जाता तो शादी कौन करता? आपके अरमान भी पूरे न होते तो फिर हाँ तो चलो ठीक है, चलो सिराग, अब करना क्या है? चलते हैं अपने चाचा के घर। हाँ क्यों नहीं, ठीक है चलिए। कहीं ये वही तो नहीं है यार? कौन? ये ठाकुर की बेटी तो नहीं है? हाँ, आप नहीं जानते क्या? अरे वो जो जमींदार साहब हैं। ये जो रानी मुलाकात हुई, हाँ हाँ, ये कहाँ की है? पसंद तो ये भी है भाई। ये अपने ठाकुर साहब की बेटी है। किन की? वही भाई ठाकुर साहब, रघुवीर प्रताप। रघुवीर प्रताप सिंह की ये रानी है क्या? रानी बेटी है उनकी। यार मैंने उल्टा कर डाला। आप वो तो नहीं सोचे विचारे हो। उल्टा कर डाला। और क्या ये हमको देखेगी तो ये कहेगी यही बदतमीज है ना? वही है, शादी करने को इनकार है कह दिए। हैं? सदियों कहो ना कर पाओ, आप कहो रड़ुए घूमो। हैं? यार गड़बड़ हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन चलो प्रयास करते हैं। लेकिन जो बाप कहेगा बेटी को वो करना ही होगा। आओ चलते हैं। हाँ आओ। ये जमींदार भदावर सिंह, दिलावर सिंह नहीं, भदावर सिंह। आइए चलते हैं, ये जाएंगे जमींदार रघुवीर प्रताप सिंह के पास, शादी के विषय में बात करेंगे। देखिए कि इनकार करते हैं कि स्वीकार करते हैं। अब आप लोग देखिए आगे क्या होता है। क्या बात है? मालिक आज बहुत उदास बैठे हैं, आखिर बात क्या है? रवन्नक नहीं मालिक। कोई बात नहीं है, ये सब जान करके क्या करोगे तुम? हुजूर, हर दुख हर सुख हमेशा आप हम लोगों से बताते थे, आज ऐसी कौन सी बात है जब ना दुख और सुख बताए नहीं रहे? बताने से पहले ये बात जी कि हमने अपनी बेटी को बेटा बना दिया, जी हाँ, लेकिन बेटी पराया घर की धन होती है, क्यों नहीं? और हमने उससे बेटा बना दिया, वो शादी के योग हो गई है। अगर कोई अच्छा सा लड़का मिले तो हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर दे, इसी चिंता में रहते हैं अरे कि अब मैं एक बेटी का बाप हूँ। हुजूर, आपके पास इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, तो आपके यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग शादी करेंगे। अरे बेटे दिलावर, कैसे अचानक? बस अरे फोन कर दिए होते, हम स्टेशन से तुम्हें मिलवा लेते, और पैदल इतनी दूर आए हो चलकर। चाचा श्री, हर बात फोन पे नहीं होती। हाँ ये बात तो सच है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह हमारे पिताश्री आपके करीब आते थे और आप उनके करीब जाते थे, सवाल बहुत समझदार हो। तो जब मैं तुम्हारे पास आ गया और फिर पैदल चलना क्या है, अभी जवान हूं ना। ये बात तो कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सबसे कहो बेटे। और चाचा और चाचा श्री आपसे एक छोटी अरदास। चाचा श्री आपसे
करता था उस दिन का कि कभी हमारे पिताश्री से तुम्हारी बात हुआ करती थी। आज देखो कोई नहीं है, अकेला हूं और अच्छी तरह जानते हो आज बेटी यानी रानी भी सयानी हो गई और हम भी देखो। बैठे दिलावर, हमने तुम्हारे मुंह की बात छीन लिया। इसी फिक्र में रात दिन में परेशान रहता था कि बेटी सयानी हो गई है, कोई हमारे योग लड़का नहीं दिखाई देता। हमेशा घबरा के बैठा था। हेलो, ये श्रीमान राम खिलावन पटेल ग्राम है मचुआ पुण्यासी, उनकी तरफ से मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। बैठे दिलावर, हमेशा चिंता बनी रहती थी रात दिन, लेकिन आज तो हमारी सारी चिंता तुमने दूर कर दिया। तो हाँ, आने वाली 25 तारीख को हम रानी की शादी धूमधाम से तुम्हारे साथ करेंगे। जाओ बारात लेके आओ आने वाली 25 तारीख को। वाह चाचा, हकीकत तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया चाचा जी। अरे खुश करने की क्या बात है बेटे। आज ऐसा कह के मेरा दिल को जीत लिया और मैं चल के तैयारी करता हूँ 25 तारीख को। जाओ बेटे, इतने धूम से बारात लेके आऊंगा, इतने धूम से बारात लेके आऊंगा कि तुम्हारा ये इस गांव के, इस रियासत के लोग देखते रह जाएंगे। शाबाश बेटे, ठीक है, जा सकते हो। आशीर्वाद दो। लड़के की बात कर रहे थे, लड़का तो आपके पास ही आ गया है। सारी चिंता दूर हो गई। लंबादार, ये लड़का के सताओं के मेला में 3500 लाख के हैं। अबे साले कोई बैल है कि गाय है जो 3500 लगे हैं? तो आने वाली 25 तारीख को हम अपनी रानी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। और तुम चारों तरफ सबको निमंत्रण भेज दो और सारी तैयारी में आज ही से लग जाओ। लंबादार, ठीक है। हेलो, ये श्रीमान बरकऊ पाए ग्राम है मचुआ पुण्यासी, उनकी तरफ से मेला कमेटी को 50 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। दरबारी, ये मैं क्या देख रहा हूं? बिट्टी आज पूरा शाही पेशाब बदल। अब मेरी बेटी नहीं, ये जिंदा लाश जो कफन में लिपी हुई है, इससे मैंने बेटी नहीं बेटा, लेकिन आज ये जिंदा लाश है। और लाश को घर में अगर ज्यादा दिन रखोगे तो बदबू देने लगेगी। ये कभी थी हमारी बेटी, लेकिन आज नहीं। हेलो, ये श्रीमान राम प्रकाश डॉक्टर है मचुआ पुण्यासी, उनकी तरफ से 200 रुपए का चंदा, 20 रुपए का इनाम, पार्टी को से धन्यवाद है। रानी, ये क्या हालत बना रखा है तूने? मैंने तुझे बेटा समझा था, ये नहीं समझा था कि तू एक जिंदा लाश बन जाएगी। ये साड़ी ही तो है। साड़ी नहीं, तेरे लिए साड़ी है, लेकिन मेरे लिए कफन है ये। और हाँ, ये हाँ मुल्ला क्या है? और हाँ रानी, आने वाली 25 तारीख को मैंने तुम्हारी शादी तय कर दिया है, वो भी अपने बेटे दोस्त के बेटे से साथ, दिलवार के साथ। आने वाली 25 तारीख को तुम्हारी शादी होगी। पिताश्री, आखिरी रिश्ता तय करने से नहीं, एक बार आप मुझसे पूछ लिए होते। अरे बेटी, तुमसे क्या पूछना? लड़का अच्छा दिखा
हमारी बराबरी का था, हमने तय कर दिया। और पिताश्री फिर हर बाप यही सोचता है कि हमारी बेटी रानी बनकर रहे। पिताश्री, ये शादी में नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं भी किसी को वचन दे चुकी हूँ। क्या बचती हो? मैं राजा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ पिताश्री, और उससे मैं शादी करूंगी। हरामजादी, आज के 20 साल पहले जो मेरी बहन मुझसे नहीं कह सकी, आज वो मेरी बेटी ये शादी का करता नहीं। बिट्टी शादी न करी हो, लंबादार बिट्टी शादी न करी है, कार लड़ुई घूमी है। वाकई में ले जाओ इसे, और आने वाली 25 तारीख को इसकी शादी में बोला जा। हाँ हेलो, ये रे सीमा रवि है मुचुआ पुण्यासी, उनकी तरफ से मेला कमेटी को 100 रुपए का चंदा, साथ में 10 रुपए की नाम पार्टी को से धन्यवाद। रानी, आज तक तो हमारी बेटी थी, लेकिन आज की बात मर गई मेरे लिए। जब ये प्यार का गंदा नाटक, वही प्यार का गंदा नाटक, बोलती है किसी राजा नाम, कहाँ रहता है राजा, क्या नाम है उसका, और किसका बेटा है, किस खानदान का है वो बेटा। लोग कहा थे राजा, कहा थे कनवा का। अरे किस खानदान का है, हमारी बराबरी का है या नहीं, कहाँ का रहने वाला है। पिताश्री, वो राजा डाकू नारायण सिंह का बेटा है। क्या एक डाकू का बेटा मेरा दामाद? दामाद बनेगा? भरत बोली, न रहे बास और न बाजे बंसी, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। हेलो, सीमाला के जगदीश है मुचुआ पुण्यासी, उनकी तरफ से मेला कमेटी 100 रुपए चंदा, पार्टी को से धन्यवाद। देखिए भैया, जिसको चंदा देना हो आकर रजिस्टर में लिखवा दे, डिस्टर्ब होता है बाद में अनाउंसमेंट हम स्वयं कर देंगे, ये बारंबार हमारी विनती है। नंबरदार, आपका मान सम्मान सब मिट्टी मिलेगा। बताओ, चोर के घर में शादी करी है, चोर के घर यू चोटिल हो जाई है। किसी ने तुमसे पूछा, मरने के लिए तैयार हो जाओ रानी, यही सोच लूंगा कि मेरे कोई औलाद नहीं है। नंबर 1 और नंबर 2 तीन का शब्द मुंह से अरे निकाल आया कर, 3 का शब्द। और निकाला कर तो अभी लाश होगी जमीन पे पड़ी, मार डालूंगा मैं तुझको बंदूक से, भूल जाएगी साले। मारे वाला रघबीर को इस जन्म में कोई पैदा नहीं लाल संसार में, बाल बाका कोई करने वाला नहीं जब तलक खात में मेरे बंदो।
कि तो कौन है बाप और बेटी के बीच में आने वाले हराम रघुवीर प्रताप कहते जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो राख से चिंगारी निकलती है उसे डाकू नारायण सिंह कहते हैं। तो तुम हो नारायण। नारायण चले जाओ, चले जाओ, ये बाप और बेटी का फैसला है, नहीं छोड़ूंगा इस हराम। रघुवीर प्रताप मौज में आकर मौत को भूलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये तेरी बेटी जरूर है, लेकिन मेरी भी कोई है। ये मास्टर तेरी भी कोई है। रघुवीर प्रताप जिस राजा से प्यार करती है तेरी बेटी, वो राजा और कोई नहीं, नारायण सिंह का बेटा है, नारायण सिंह का। हमारा प्यार, हमारा प्यारा बेटा है वो। तो हमने रानी की शादी तय की आने वाली 25 तारीख को। आओ देखते हैं तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया है जो रानी की शादी अपने बेटे से कराओ। रघुवीर प्रताप ये हमारी बहू है और बहू बनकर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। भूल जाओ सपने देखने। अगर इसकी शादी रचवाने की जुर्रत की तो काट डालूंगा तुझे। मर गए मुझे मारने वाले, हम कहां से पैदा हो। और याद रहे 25 तारीख को तूने इसकी शादी तय की है ना, 25 तारीख को ये डाकू नारायण सिंह अपने बेटे की बारात लेकर तेरे हवेली आएगा और तेरी बेटी की शादी अपने राजा से करवा के अपनी बहू बनाकर इसे अपने चंबल घाटी ले जाऊंगा। नारायण जब तू बारात लेके आएगा तेरे बेटे के खून से मैं अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। ये नारायण सिंह का वादा है। ए रघुवीर प्रताप जा, मैं अपनी अमानत यानी अपनी बहू को तेरे हवाले कर रहा हूं। 25 तारीख तक इसे कुछ होना नहीं चाहिए और मैं जा रहा हूं। जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे बदन पर इतने बम बंधे हुए हैं कि एक ही धमाके में ये तेरी हवेली उड़ जाएगी। नारायण रघुवीर प्रताप सिंह कभी पीठ पे वार नहीं करता, सीने पे वार करता। और सुन, अगर तू देखना चाहता है तो एक नमूना मैं तुझे दिखाता हूं। एक नमूना मैं रघुवीर प्रताप सिंह के सामने कोई नमूना नहीं चलेगा। जाओ, अब हम 25 तारीख का इंतजार